हेलो एवरीवन। क्लास 10 मैथ समांतर श्रेणी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सन 2026 बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बन सकते हैं, उनको आज हम देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है? समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का कितना गुना होगा, ये बताना है कि ये 25वां पद जो है 11वें पद का कितना गुना होगा। पहले तो इसमें जो सवाल शुरुआत में बोला है उसको हम देखते हैं। क्या कहा? समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। तो क्या हुआ? ए चौथा पद मतलब A4 क्या है? 0 है। क्या है? A4 0 है। अब ये A4 का मतलब ना समझ पा रहे हो तो मतलब क्या होता है A4 का? nवां पद होता है। अगर चौथा पद ज्ञात है तो क्या हो जाएगा? A4 मतलब n के मतलब स्थान पे क्या हो गया? 4। ठीक। अब A4 क्या हो गया? 0। तो अगर A4 0 है तो ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के nवां पद का A प्लस n माइनस 1 गुणे D। ये होता है फार्मूला nवां पद का। तो अब इसी फार्मूले पर अगर हम n क्या है? 4 है, अगर यहां रखेंगे तो ये घटेगा 3 हो जाएगा। तो A प्लस क्या आएगा? 3D बराबर 0। अब यहां से हम क्या कर देंगे? D को पश्चांतर कर देंगे। यहां प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। माइनस का 3D क्या आएगा? माइनस का 3D। अब आगे हम सवाल में क्या कहा है इसको देखते हैं। समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का कितना गुना होगा? तो हम A25 बराबर क्या है? A11 ये करना है। कितना गुना होगा ये तो हम मान लेते हैं ये 11वां पद क्या x गुना होगा। जो 25वां पद का 11वां पद क्या होगा? x गुना होगा, हम ये मान लिए हैं। तो A25 क्या रख सकते हैं? A25 से घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 24D। A प्लस 24D बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D गुणे x। अब हम यहां से A का मान निकाल लिए हैं तो क्या करेंगे? एक स्थान पर रख देंगे D। तो माइनस का 3D हो गया प्लस का 24D बराबर यहां क्या बनेगा? एक स्थान पे माइनस 3D और प्लस का 10D गुणे x। 24 में से 3 घटेगा, आएगा 21D। यहां से 10 में से 3 घटेगा, आएगा 7D गुणे x। x में x का हमें मान बताना है तो D इधर कर देंगे तो पश्चांतर कर देंगे तो आ जाएगा 7D बराबर x। यहां से कट जाएगा तो मिलेगा क्या? x बराबर मिलेगा 7 त्रिक 21, D से D कटा तो 3 आ गया। x का मान क्या मिला? 3। तो हम x को क्या कहे थे कि कितना गुना होगा? तो इसमें आएगा क्या विकल्प हमारा कौन सही होगा? तीसरा। कितना गुना? 3 गुना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट के लिए सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर का मतलब हुआ D बताना। हमें क्या बताना है? D बताना है हमें। और अगर हमें सर्वांतर निकालना होता तो इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1 मतलब बड़े में से छोटा घटाया जाता है बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये होता अगर सब बराबर हो, मतलब ये कोई भी दो, ये दोनों बराबर आ जाते हैं और ये तीनों अगर बराबर मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो सर्वांतर उसका पता हो जाएगा। तभी सर्वांतर, तभी वो अगर बराबर होता है तभी समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें सर्वांतर बताना है तो हम क्या करेंगे? D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1 है। 1 में से क्या घटाएंगे? 3 बराबर -1 में से क्या घटाएंगे? A3 में से A2 घटाते हैं तो -1 कर देते हैं। यहाँ प्लस का ही माइनस का घटेगा तो क्या आएगा? माइनस का 2। यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2। क्या आया दोनों में? -2। क्या मिला? -2। तो इसका सर्वांतर क्या हुआ? D क्या प्राप्त हुआ हमें? -2। क्या प्राप्त हुआ? -2। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ क्या है? अब हम अगला सवाल देखेंगे। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य हैं। लेकिन ध्यान यहां देना है कि ये क्या है? विषम पूर्णांक हैं। तो विषम संख्या या विषम पूर्णांक मतलब हो जाए क्या?
3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, ये सब क्या है जो 2 से न कटे वही विषम होंगे। तो अब इसमें 3 से जो कट जाते हैं, 3 से विभाज्य विषम पूर्णांक, तो एक तो हो गया क्या, एक हो गया 3। अगर हम 5 देखते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, 7 देखेंगे 3 से नहीं कटेगा, क्या कटेगा, 9 कट जाएगा, 9। इसके बाद 10 तो विषम है नहीं, 11 आता है विषम, 11 3 से नहीं कटेगा, 12 विषम आता है, 12 सम हो जाता है, नहीं विषम तो आता नहीं, 13 है नहीं कटेगा, 14 सम संख्या हो जाता है, ये तो आएगा नहीं विषम में, 15 ये विषम है, 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 15 तो 15 डॉट डॉट। अब यहाँ 2 और 100 के बीच कह रहा है, 100 तो ये दोनों सम संख्या वहाँ विषम का है, तो कोई अब 100 से कम 99, 98, ये तो 98 सम आ जाएगा, तो इसका उपयोग करेंगे नहीं क्योंकि विषम का है, तो ये हो गया, 3 से कटेगा, हाँ 3 33 आएगा काटने पर, कट जाएगा, तो क्या लिख देते हैं 99। अब हम 3 से विभाज्य वाले हो गए। अब योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला जानते होगे, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे d, ये होता है फार्मूला। अब हमें यहाँ n नहीं पता है क्योंकि हम गिनती तो करेंगे नहीं कितना होगा, n पहले निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं nवें पद का, an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे डी। हमें इसमें n नहीं पता है और सब पता है। an का मतलब जो nवां पद, जो अंतिम पद कह सकते हैं, n लिख सकते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें 99 हो गया। a क्या है, 3 है, d क्या निकलेगा इसका जो सर्वांतर होगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तभी 6 आएगा, तो d क्या हो गया 6। यहाँ से a क्या है 3 है, d क्या है 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, सर्वांतर निकालना जानते होंगे सब लोग। an क्या है 99 है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे n निकालेंगे, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूले पर रख दो, 99 हो गया, 3 हो गया प्लस का n-1, d क्या है 6, हल करो, 3 प्लस इसका गुणा करोगे तो 6n-6, 3 में से 6 में से 3 घटेगा, आएगा माइनस का 3 प्लस का 6n, यहाँ इधर पश्चांतर करेंगे तो ये क्या माइनस में प्लस में हो जाएगा, बराबर 6n, जुड़ जाएगा 102 आएगा 6n। अब यहाँ से भाग करेंगे, कटेगा ये, तो 17 छक्का 102, n बराबर क्या मिला 17। टोटल ये जो कितने पद हुए, 17 पद हुए। अब हमें ज्ञात करना है n, इसका योग Sn निकालना है। Sn के फले फार्मूला हमने बता दिया यहाँ, तो n/2, n कितना है 17, 17/2, 2 गुणे a कितना है 6 है, नहीं a कितना है 3 है, a कितना है 3 है, प्लस n कितना है 17 माइनस 1, d कितना है हमारा 6 है, तो 17/2, 3 दूनी 6, 17 में से 1 गया 16, 16 गुणे 6 हो जाएगा, 17/2, 6 प्लस ये हो जाए 16 का क्या हो जाएगा 6 36 और 6 के 6 96, 6 जोड़ोगे आएगा कितना 102, काट दो 51 दूना 102, 17 गुणे 51 करते हैं, 51 गुणे 17 करते हैं, 7 के 7, 7 पचे 35 गुणे 1 5, 7 5 1 6 5 3 8, कितना आया 867। क्या देखो इसमें विकल्प में है, हाँ 867 है। कौन सा विकल्प हमारा सही, दूसरा। सवाल समझ में आया, क्या कहा 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक, तो हम विषम पूर्णांक रख दिए, यहाँ से n का मान निकाल लिए, जो 3 से विभाज्य से ऐसे विषम पूर्णांक रखे, n का मान निकाले, योग ज्ञात करना था, जैसे n फार्मूला लगा दिया गया। अब हम इसका अगला सवाल देखेंगे, क्या है, समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 कामा का 11वां पद होगा। इसमें 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब हमें a11 बराबर क्वेश्चन मार्क है, a11 बताना है हमें। अब a11 बताने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें
फार्मूला क्या हो जाएगा, ये A11 मिलेगा क्या, A11 बराबर आ जाएगा A प्लस, यहाँ n कितना है 11 है, तो 1 घटाओ गुणे डी, ये हल करोगे A प्लस का क्या मिलेगा 10 का डी, मतलब हमें A मिल जाए और D मिल जाए, हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब यहाँ से A और D मिलेगा, ए तो इसे, ये प्रथम, ए मतलब प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है, ए बराबर क्या है माइनस का 5 है। अब डी निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, मतलब बड़े पद से छोटा पद घटाया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, -5/2 में से माइनस का 5 घटेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बराबर 0 में से -5/2 घटेगा तो ये प्लस का 5/2 हो गया। यहाँ 5 दूनी 10 -5 प्लस का ये हो जाएगा 10, आ जाएगा क्या 10/2, ये हो जाएगा 5/2 ही रह जाएगा, ये घटेगा 5/2 हो गया, यह भी 5/2। डी का मान क्या मिल गया, डी का मान मिला हमें 5/2, ए का मान 5, तो हमें A11 निकालने के लिए क्या बताया गया फार्मूला, A प्लस 10 का डी, ए क्या है हमारा है -5, डी 10 गुणे डी का मान क्या है 5/2, ये कट जाएगा 5 आएगा, तो -5 और प्लस ये 25, घटाओगे क्या आएगा 20, क्या आएगा 20। 11वां पद कौन सा होगा 20, देखो विकल्प में है -20 -30, हाँ ये हो गया तीसरा वाला। अब हम देखेंगे अगला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81, कौन सा पद -81 है, मतलब हमें an मिला है कितना -81, हमें an क्या मिला है -81, कौन सा पद, तो हमें वही हो गया कौन सा पद कह रहा है, उसके बाद क्या हमें क्या बताना है an बताना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब an पता है, हमें n बताना है, तो फार्मूला वही an बराबर nवां पद बराबर a प्लस n-1 d। हमें यहां से a पता है, ये क्या है a, d घटाएंगे 18 में से 21 आएगा -3, d मिल गया, तो ये क्या है -81, a कितना है 21 है, n-1 d कितना है हमारा -3, -81 बराबर 21, ये गुणा करोगे माइनस, ये प्लस था माइनस हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 3, 21 और 3 जोड़ोगे आ जाएगा 24, प्लस का 24 इधर करोगे पश्चांतर, माइनस का 24 -3, ये 24 और 81 जोड़ोगे 105 आएगा, माइनस का -3, ये माइनस माइनस कटिंग कट जाएगा, और ये 105 क्या हो जाएगा कट जाएगा, आ जाएगा कितना 135 आ गया, n बराबर 35। 35वां जो पद होगा वो -81 होगा, विकल्प नंबर ये नहीं, विकल्प नंबर कौन सा पहला, 35 नंबर क्या हो जाएगा पहला होगा इसका। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ, क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद, मतलब हमें a बताना है, प्रथम पद बताना है, a बताना है हमें। यहाँ हमें पता क्या है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ये d बराबर क्या है -4 है, ये हमें पता है। 10वां पद -8 हो तो मतलब a10 बराबर क्या है -8 है, a10 बराबर -8 है, तो हमें प्रथम पद बताना है। अब इसी पे रख दो, तो a10 का मतलब हुआ a प्लस 9d बराबर -8, समझ में आया होगा, एक घटा दिया था एक। अभी यहाँ a का मान बताना है, d का मान हमें पता है माइनस का, तो 9 गुणे -4 बराबर -8, तो a बराबर a प्लस ये माइनस प्लस का माइनस 9 चौक 36 बराबर -8, a इसको पश्चांतर करेंगे, इधर माइनस उधर प्लस, a बराबर प्लस का कितना आएगा 36 में से 8 घटाओ आ जाएगा, इधर 6 उधर 2 28, क्या आ गया 28, क्या इसमें विकल्प है, तो विकल्प कौन सा होगा तीसरा, सी नंबर 28।
अब हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। 636 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमें एन क्या है 300 क्या है 636 है। एन क्या है 636 मतलब 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इसमें कितना पद लेना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ एन कितना है 636। एन बराबर दिया गया है 636। अब यहां से ए पता है 9 डी निकल जाएगा। 17 में से 9 घटाओ या 25 में से 17 घटाओ बात है एक। 17 में से 9 घटाओगे आएगा 8। क्या आएगा 8 आएगा। घटा के देख लेना 17 माइनस 9। हमें बताना क्या कितने पद लेना होगा। मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क n बताना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं योग का। Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस का n माइनस 1 डी। Sn है 636 n हमें बताना है। यहां हो जाएगा a का मान कितना है 9 और गुणा करेंगे 2 का 18। n बताना है। d कितना है हमारा 8। तो 636 इधर गुणा कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो रहने देते हैं। 636 n बटे 2 18 प्लस का ये हो जाएगा 8n ये हो गया 8। 636 n बटे 2 18 में से 8 जाएगा 10 आ जाएगा प्लस का 8 है। पूरे में से कुछ कॉमन कर सकते हैं। यहाँ भी यहाँ दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे n बटे 2 ब्रैकेट में यहाँ 2 कॉमन हुआ 5 बचा, यहाँ बचा 4। 2 से 2 कैंसिल 636 यहाँ हो जाएगा 5n प्लस का n का गुणा इसमें होगा 4n स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको गुणनखंड के रूप में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस इधर प्लस इधर जाएगा माइनस 636। इसका आप गुणनखंड कर दो आपको n का मान मिल जाएगा। अब गुणनखंड करने के लिए आप चाहे श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग करिए या साधारण सा गुणनखंड कर लीजिए। अगर आप इस फार्मूले का माइनस बी प्लस श्रीधराचार्य का फार्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होगा। आप इसी पर इसका मान रख दीजिएगा जहां से b का मान है 5, b का मान है 5, a का मान है 4, c का मान है 636। इतने आपको मान यहाँ पर दिया गया है। आप इस पर मान रखेंगे आपको इसका गुणनखंड मिलेगा और आपको ये सवाल जो है n का मान हल हो जाएगा। जो धनात्मक में होगा, जो धनात्मक में मान आएगा वही हमें आंसर मिलेंगे, वही हम आंसर में प्रयोग करेंगे, वही हमारा विकल्प भी सही होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग इतना काम कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। ये अगर गुणनखंड करोगे तो पुराना आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो आप लोग द्विघात समीकरण में गुणनखंड करना सीखे हैं। अब हम चलेंगे अगले सवाल नंबर 8 की तरफ। समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है A15 हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों A15 ज्ञात करना है। देखिए अगर A15 ज्ञात करना है तो अगर A15 ज्ञात करना तो फार्मूला क्या करेंगे। A15 का मतलब हुआ A, ये A15 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 14D। A प्लस 14D हमें A और D मिल जाए काम खत्म, सवाल हल हो जाएगा। अभी इस प्रकार का सवाल हम तुरंत आप लोगों को बताए हैं। चलिए सवाल को देखते हैं क्या है। हमें A पता है 21, D निकलेगा क्या 18 में से 21 घटाओगे -3 का, तो हम A15 क्या मिल जाएगा A कितना है 21, D कितना है हमारा
तो 14 गुणे डी कितना है, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 18 में से -21 जाएगा, बड़ी अदद के सामने जो चिन्ह होता है वही लगता है। तो अब ये 21 का ये माइनस और प्लस का माइनस, 14 का क्या हो जाएगा, 14 तियां 42, क्या होगा 42। अब 21 में से 42 घटाना, माइनस का 21 आएगा, 21 दूना 42 होता है, माइनस का 21। हमारा सवाल इसमें विकल्प क्या होगा, हमारे सवाल में विकल्प क्या कौन सा ही होगा, बी नंबर। आशा करते हैं आज हम जो ये 8 प्रश्न आप लोगों को बहुविकल्पीय का बताए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।